नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी निबंध लेखन पर। और हिंदी निबंध लेखन के अंतर्गत हमारा विषय है राष्ट्र की पहचान हिंदी। हिंदी है हमारी मातृभाषा, हिंदी है हमें बड़ी प्यारी, हिंदी की सुरीली वाणी हमें लगे हर पल प्यारी। हिंदी हम भारतवासियों की पहचान है। किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले हमें सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनानी होती है, अर्थात भूमिका बनानी होती है कि हम उस निबंध के अंतर्गत किन किन विषयों को सम्मिलित करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ है और क्या महत्व है। उसके बाद हिंदी की स्थिति पहले व आज के समय में, हिंदी का महत्व व अन्य देशों में स्थिति, और अंत में हिंदी भाषा का सम्मान। निबंध लेखन के लिए हमें 3 मुख्यतः बिंदुओं पर ध्यान देना होता है। नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 विषय वस्तु और नंबर 3 उपसंहार। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद विषय वस्तु और अंत में उपसंहार। और निबंध के प्रारंभ में हम कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं, जैसे हिंदी हमारी राजभाषा, इस पर हमको अभिमान है, अपनेपन की मिश्री जैसी प्यारी ये जबान है, सारी भाषाओं में देखो कितनी ये आसान है, हिंदी हमारी राजभाषा, इस पर हमको अभिमान है। इन पंक्तियों से हम निबंध का आरंभ करते हैं। इसके उपरांत किसी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। सबसे पहले हमने राष्ट्रभाषा की परिभाषा लिखी कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। अधिकतर निवासियों द्वारा, यानी देश के अधिकतर लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस देश की राष्ट्रभाषा हो जाती है। और प्रत्येक राष्ट्र की कोई ना कोई राष्ट्रभाषा अवश्य होती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को कहा जाता है क्योंकि यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है और हमारे देश के 70% जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। अपने देश की राष्ट्रभाषा का मान बनाए रखना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। भारतवासियों का ये मानना है कि 70% से अधिक लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक हिंदी को केवल राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है और हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। भारत में संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट किया गया है तथा संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी ही ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश को आपस में जोड़ने में सहयोग देती है। आजादी से पहले जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय हिंदी ने ही स्वतंत्रता के दीवानों को आपस में जोड़ा। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने हिंदी को एक सशक्त भाषा के रूप में स्वीकार किया। हमारे देशवासियों का कहना है कि हिंदी ही एक मात्र ऐसी भाषा है जो देश के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हिंदी हमारी पहचान है और हमारे आपसी व्यवहार का आदान प्रदान करने का एक साधन है। आजादी से पहले भी जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय हिंदी ने ही जो स्वतंत्रता के दीवाने थे, जो नेता थे, उनको आपस में जोड़ा और उनमें मुख्यतः नाम आते हैं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इनके कहे कथन आज भी आप बहुत सी पुस्तक में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का ये जो कथन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आज भी हर एक बच्चे की जबान पर हमें सुनने को मिल जाता है। तो हिंदी ही वह माध्यम था जिसने देश के लोगों को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कही गई ये पंक्तियां आज भी हमारे मानस में हिंदी के प्रति सम्मान जगाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ पंक्तियां लिखी जो आज भी हमारे दिल में हिंदी के प्रति सम्मान जगाती हैं। वो पंक्तियां क्या थी? निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे ना हिय को शूल।
यानी जो सब कुछ है वो हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा ही है। हमारी उन्नति का मूल, हमारे ज्ञान का भंडार, सब कुछ हिंदी ही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश को ऐसी भाषा की आवश्यकता अनुभव हुई जो संपूर्ण भारत को एक करने में सहयोग दे सके। अंग्रेजी भाषा के समर्थकों ने यह चाहा कि अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा बने, परंतु अंग्रेजी केवल पढ़े लिखे समाज द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती थी और भारतवासी जो अंग्रेजों द्वारा 200 से भी अधिक वर्षों से सताए गए थे, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। अंततः 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश को लगा कि हमें एक राष्ट्रभाषा को चुन लेना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा के समर्थक जो थे वो अंग्रेजी को महत्व देते थे और उनका ये मानना था कि अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन हमारे देश की अधिकतर जनता हिंदी भाषा बोलती थी, इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आजादी के बाद भी अंग्रेजी भाषा का चलन जारी रहा। चाहे हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया गया था, लेकिन अंग्रेजी हम लोगों की जबान से नहीं गई, उसका चलन चलता रहा और आज भी चलता आ रहा है। अंग्रेजी पोषक देशवासियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने में शर्म महसूस होती थी, इसलिए हिंदी जिस सम्मान की अधिकारिणी थी उसे वह सम्मान नहीं मिल पाया। आज भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय लोग लज्जा का अनुभव करते हैं और अंग्रेजी का प्रयोग करते समय गर्व अनुभव करते हैं। हिंदी की स्थिति के जिम्मेदार हम सभी हैं। सरकार, राजनेता व भारतवासी सभी इसके लिए दोषी हैं। विदेशों के नेता कभी अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर अन्य भाषा में भाषण नहीं देते। चीन, जापान, रूस, अमेरिका, किसी भी देश को ले लीजिए, वहां के नेता और निवासी सभी अपनी राष्ट्रभाषा में बातचीत करते हैं और अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्व करते हैं। इसके विपरीत भारतवासी आज भी अंग्रेजी के दीवाने हैं और जो अंग्रेजी नहीं जानता उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, परंतु अपनी भाषा का मान बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आजादी के बाद भी आज तक अंग्रेजी हमारे अंदर बसी हुई है। जो पढ़ा लिखा समाज है वो अंग्रेजी बोलने में गर्व का अनुभव करता है और हिंदी को बोलने में उसे शर्म महसूस होती है। और इसके जिम्मेदार हम सरकार, राजनेता को नहीं कह सकते कि सरकार ने हमें परमिशन दी है ऐसा करने के लिए। इसके जो जिम्मेदार हैं और इसके जो दोषी हैं वो एकमात्र हम लोग ही हैं, क्योंकि हमने अपनी राजभाषा को छोड़कर, अपनी राष्ट्रभाषा को छोड़कर हम अंग्रेजी के पीछे भागने लगे हैं। अगर हम दूसरे देशों को देखें तो दूसरे देश हमेशा भाषण अपनी ही राष्ट्रभाषा में देते हैं, जिसमें चीन, जापान, रूस, अमेरिका जैसे न जाने कितने देश हैं। लेकिन हमारे देश के लोग, हमारे देश के राजनेता हिंदी में भाषण देने की बजाय अंग्रेजी में भाषण देना में गर्व का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, जो सम्मान मिलने चाहिए थे, वो हम भारतवासियों की वजह से नहीं मिल पाए। हम ये नहीं कहते कि हमें दूसरी भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए, हमें दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए, हमें हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी भाषा का, जो हमारे देश की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। हिंदी फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, मलेशिया, मॉरिशस आदि देशों में काफी लोगों द्वारा बोली जाती है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यह हमारे राष्ट्र की एकता, सम्मान तथा विकास का आधार है। किसी भुलावे में न रहकर हमें भी अपनी हिंदी को वही सम्मान देना चाहिए जैसा कि दूसरे देशों में उनकी राष्ट्रभाषा को प्राप्त है। विश्व में अगर अधिक बोली जाने वाली भाषाओं की हम तुलना करें तो हिंदी का स्थान दूसरे नंबर पर आता है और विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां हिंदी बोली जाती है और हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा
लिखते हैं और हमारे देश की एकता, सम्मान और विकास सबका आधार हिंदी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें हिंदी को सम्मान देना चाहिए, जिस प्रकार दूसरे देशों के लोग अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हिंदी है पहचान हमारी, आन बान और शान हमारी, इसकी आन न मिटने देंगे, नित नित इसको गौरव देंगे। ये हम भारतवासियों का कर्तव्य बन जाता है कि हमें हिंदी को अपनी पहचान बनाना है, हिंदी की शान को कम नहीं होने देना है, इसकी आन पर कोई भी आंच नहीं आने देना है और हमें नित्य प्रति हिंदी को गौरव दिलाना है, सम्मान दिलाना है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की निबंध लेखन पर, जिसका विषय था है राष्ट्र की पहचान हिंदी। अगली बार एक नए निबंध के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।